नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 8 घंटे, सियासत, आंतरिक सुरक्षा और आदिवासियों के हिस्से ऐतिहासिक सौगात, पुलिस को टेक्नो फ्रेंडली बनाने के टिप्स भी, जंबूरी मैदान के से तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन के जरिए 21% के लगभग आदिवासी आबादी को साधने का बड़ा काम, जंगल का अधिकार आदिवासियों के हाथ में देने का ऐतिहासिक फैसला और बीजेपी मुख्यालय में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का शाह का बूस्टर डोज। भोपाल के जंबूरी मैदान में हुए तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों के लिए लगाई सौगातों की झड़ी। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का ऐतिहासिक दांव बीजेपी का, लेकिन इस आयोजन के साथ इतिहास कई मायनों में बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम की प्रशंसा में कहा है कि देश में पहली बार किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। शाह ने कहा कि सीएम शिवराज का यह कदम दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने इसके पहले जबलपुर के अपने दौरे का भी जिक्र किया और बताया कि जबलपुर में आदिवासियों से जुड़ी 17 घोषणाएं की गई थीं और खुशी की बात यह है कि इनमें से पूरी 17 योजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। सीधे 21% की आबादी, आदिवासी आबादी पर असर डालने वाले इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक वाक्य काबिले गौर था। उन्होंने कहा कि आदिवासी कल्याण के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह कार्यक्रम अब निरंतर चलेगा और आपके आशीर्वाद के लिए वापस आएंगे। ये संकेत क्या कहते हैं? क्या वाकई इस बार एमपी की सियासत में आदिवासी ही लगाएंगे नैया को पार? जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में 35 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कई सौगातें, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो सबसे बड़ा ऐलान शिवराज सरकार का, वो वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का फैसला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में ये पहली बार है कि किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बना दिया। शाह ने कहा, शिवराज का ये कदम दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है। बताओ भाइयों बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। मैं शिवराज जी और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल की चुनौतियों का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार इस सबसे बड़े संकट में संबल बनकर आम आदमी की रोजी रोटी के साथ स्वास्थ्य की चिंता करती रही। ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाला प्रांत है। 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी यहाँ रहती है। जब तक मध्य प्रदेश की 21% आबादी और विशेषकर जनजातीय आबादी, आदिवासी भाइयों बहनों का कल्याण नहीं होता, मध्य प्रदेश का विकास नहीं होता। मैं यहाँ पर जबलपुर आया था, उस वक्त शिवराज जी ने एकदम स्पीड के साथ, मुझे ठीक से याद है, 17 घोषणाएं आदिवासी समाज के लिए की थी। 17 घोषणाएं। मैंने भी कार्यक्रम के बाद पूछा था, शिवराज जी घोषणाएं तो हो गई भैया, ये लोग हिसाब मांगेंगे। मांगना चाहिए ना भाई, हिसाब मांगना चाहिए नहीं? मगर आज मैं आनंद के साथ कहता हूं, मैंने रास्ते में हेलीकॉप्टर में पूछा
17 की 17 योजनाओं पर काम चालू हो गया है और आज कुछ योजनाओं को अमल भी शुरू कर। सीएम शिवराज ने इस मौके पर आदिवासियों को बताया कि 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना शुरू हो गए हैं। सीएम शिवराज ने इस मौके पर ऐलान किया कि प्रदेश के 26 जिलों के 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जंगल अब पूरी तरह आदिवासी के हैं। वन विभाग केवल इनमें सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि जंगल की लकड़ी जितने में बिकेगी उसका 20% हिस्सा अब आदिवासियों को मिलेगा। अंग्रेजों ने ऐसे काले कानून बना दिए थे कि घुस नहीं सकते, पत्ता नहीं तोड़ सकते, दिन की दूर कर दी थी। लेकिन सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जंगल आप ही बचाओगे। जंगल से जो आय आएगी, लकड़ी निकलेगी, उसकी आय का आप ही उपयोग करोगे। और जंगल बदलने की प्रक्रिया वो भी ग्राम सभा तय करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी आदिवासी भाई बहनों को जंगल सौंपने का फैसला किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। ये पूरा आयोजन और ये सौगातें 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी में बड़ा दांव है बीजेपी का। प्रदेश की 21% के लगभग आबादी आदिवासी है और 230 में से 87 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर का प्रभाव है। क्या 2003 की तरह बीजेपी 2023 में भी बदल सकेगी आदिवासी की सियासी तासीर? भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब अंग्रेजों की डंडा मार पुलिस का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, लिहाजा पुलिस के साइंस को भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस को नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन के बजाय जस्ट एक्शन पर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नॉलेज, सबूत और तर्कपूर्ण पुलिसिंग की आज जरूरत है। पुलिस को अब अपराधियों से 2 कदम आगे रहना है। भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री की तारीफ की और कहा कि उनकी कोशिशों से बीमारू राज्य से विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश आ चुका है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने का डंडा पुलिस का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने पुलिस के साइंस को बदलने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों से 2 कदम आगे रहना है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद जरूरी, जिसके लिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भी टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है कि पुलिस अपराधी से 2 कदम आगे रहे। अगर अपराधी से 2 कदम आगे रहना है तो पुलिस को भी आधुनिक बनना पड़ेगा, टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के उपयोग का बीट तक परकोलेशन करना पड़ेगा। जब तक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तक ये टेक्नोलॉजी के संस्कार नहीं जाते हैं, हम नए प्रकार के अपराधों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। और इसके लिए भी बीपीआरएनडी ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। ढेर सारी संगोष्ठियों के माध्यम से ट्रेनिंग के विषय तय करना, ट्रेनिंग के विषय के अंदर चुनौतियों को एड्रेस कर लेना और चर्चा सत्रों से समाधान ढूंढकर इसको भी ट्रेनिंग के अंदर समाहित करना। और देश की पुलिसिंग में धीरे 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 देश भर के देश की पुलिस में ये परिवर्तन विगत 10 सालों में हम अच्छे से देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सालाना रिव्यू की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस के मॉडर्नाइजेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ये बेहद जरूरी है। शाह ने कहा कि हर राज्य में पुलिस के सामने एक जैसी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति बेहद जरूरी। कि देश भर की राज्य की पुलिसों के सामने, पुलिस विभागों के सामने भी जो समस्या है उसमें भी अफसर बदलते रहे, मगर पुलिस की रणनीति
न बदले, इसमें सातत्य बहुत जरूरी होता है। सभी पुलिस विभाग के मुखियाओं ने अपने यहां 10 साल की पुलिस की रणनीति और इसका सालाना रिव्यू करने की प्रथा इंस्टीट्यूशनलाइज करनी चाहिए, जिससे नए डीजीपी आए तब वो इसको इससे आगे बढ़ाए। और जब सालाना रिव्यू करोगे तब जो उसमें कमियां होगी इसका भी रिव्यू होगा, जो सफल मुद्दे होंगे इसका भी रिव्यू होगा, और एक नई रणनीति माइनर चेंजेस के साथ आगे के साल के साथ बना लोगे। हमारी देश की पुलिस पर एक आरोप होता है, कभी तो नो एक्शन का आरोप होता है कि पुलिस मूकदर्शक बनी है, और कभी एक्सट्रीम एक्शन का आरोप हो जाता है। हमें आदत डालनी चाहिए कि जस्ट एक्शन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और वो तभी होती है जब सिस्टम व्यक्ति पर न निर्भर हो, व्यक्ति सिस्टम पर निर्भर हो। अगर थानेदार के स्वभाव पर आप छोड़ दोगे तो नो एक्शन भी आएगा और एक्सट्रीम एक्शन भी आएगा, मगर सिस्टम पर थानेदार निर्भर होगा तो जस्ट एक्शन आएगा। कार्यक्रम में मौजूद सीएम शिवराज ने एमपी पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि हमारे पुलिस जवानों ने 2 साल में 21 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। उन्होंने प्रदेश में डायल 100 का रिस्पांस टाइम की तारीफ करते हुए कहा कि इधर सूचना मिलती है, उधर हमारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अलग प्रकार के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, जिनमें सफेद पोस्ट भी होते हैं। 2 साल में 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई, जिसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपया है। और हमने उस जमीन का गरीबों के लिए और बाकी विभिन्न कामों में उपयोग करने का फैसला किया। डायल 100 हमारी रिस्पांस टाइम इतना कम है कि पता चलता है और अपराधी को पकड़ने हमारी पुलिस पहुंच जाती है। ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना हो, पुलिस बल बढ़ाना हो, कभी 2011 में हमारे पास पुलिस बल 83,000 के आसपास था, आज 1,26,000 के आसपास है। फिर और नई भर्तियां हम करने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में पुलिस में साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है और कहा है कि अब डाटा नया विज्ञान है और बिग डाटा में सभी समस्याओं का समाधान, जिसे देश भर की पुलिस को अपनाना चाहिए। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सियासत और सौगात के बीच सफाई की तस्वीर भी दिखाई दी। जम्बूरी मैदान में जहां लाखों की तादाद में आदिवासी जुटे थे, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उड़ान भरने के साथ जमीन पर सफाई कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वच्छता को लेकर जम्बूरी मैदान में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मियों की टीम यहां इस वक्त जम्बूरी मैदान में अमित शाह के कार्यक्रम के बाद साफ सफाई में जुट गई है। ये एक इस बात की ओर इशारा भी करता है कि कहीं ना कहीं भोपाल अब स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक दिन पहले ही ये अपील की थी कि आम जनता भी स्वच्छता को लेकर जागरूक रहे और हमें होड़ लगानी है इंदौर से भी, क्योंकि इंदौर नंबर 1 है। उस पहल का कहीं ना कहीं असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जम्बूरी मैदान जहां पर करीब 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया था, वहां पर इस वक्त सफाई का अभियान शुरू हो गया। और ख़ास बात ये है कि ये अभियान कार्यक्रम खत्म होने के कुछ मिनटों के बाद ही शुरू हो गया है। अभी ही कार्यक्रम खत्म हुआ है, हम जम्बूरी मैदान में ही मौजूद हैं और जैसे ही खत्म हुआ है नगर निगम की जो गाड़ियां हैं और उनका पूरा सफाई कर्मियों का जो अमला है वो यहाँ पर जुट गया। और मैं दिखाना भी चाहूँगा तस्वीर का, अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर है वो भी अभी बस यहाँ से उड़ ही रहा है और उनके हेलीकॉप्टर के उड़ने से पहले ही यहाँ पर सफाई का जो अभियान है वो शुरू हो गया। कहीं ना कहीं भोपाल नगर निगम की तारीफ इस बात को लेकर होनी चाहिए, इतनी तत्परता के लिए। और आम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो भी स्वच्छता में इसी तरीके से अपनी जो सहभागिता है वो बनाए रखें। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो अद्भुत तस्वीर यहां नजर आई। इधर भोपाल से बड़ी खबर भी आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस में अमित शाह पहुंचे हुए थे। पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, बीजेपी दफ्तर का मुआयना किया है, पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, प्रदेश इकाई के कामकाज का वो फीडबैक ले रहे हैं।
ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं पूरे दौरे को अगर देखा जाए अनुराग, तो अमित शाह का सुबह अलग कार्यक्रम था, दोपहर में जम्बूरी मैदान पहुंचे, फिर शाम होते होते रोड शो करने के बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। पूरे उनके दौरे को देखा जाए तो क्या मायने निकाले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अमित शाह के पूरे दिन भर के यदि कार्यक्रम पर हम नज़र डालें तो प्रदेश भर को एक बड़ा संदेश देने वाला ये पूरा का पूरा आयोजन रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहक, जिसमें आदिवासी और दलित दोनों आते हैं, एक बड़ी आबादी है, 18 लाख से ज़्यादा तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। उनके खाते में 67 करोड़ रुपए के बोनस की राशि देकर उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। देखिए 2018 के चुनाव में आदिवासी वोट कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटका था और कांग्रेस को इसका फायदा पहुंचा था और यही कारण है कि पार्टी पूरी तरीके से दलित और आदिवासी वोटरों पर फोकस करे हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल पहुंचे थे तो जनजाति गौरव दिवस पर उन्होंने आदिवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी राशि देने का ऐलान किया गया। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का ऐलान किया गया, लेकिन उसके अलावा संगठन को किस तरीके से बूस्ट किया जाए उसको लेकर भी अमित शाह बीजेपी दफ्तर जाना नहीं भूले और यहाँ पर एक 2 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने पूरे दफ्तर का मुआयना किया है, किस तरीके से संगठन की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं उसका फीडबैक लिया है और साथ ही पदाधिकारियों से भी उन्होंने इंटरेक्शन किया है, उनसे उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली है। मतलब साफ है कि अभी भले ही प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने में 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन शुरुआती नज़र अमित शाह की मध्य प्रदेश पर है और जिस रणनीति के तहत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतरी थी, उसी रणनीति के तहत आने वाले चुनाव में बीजेपी उतरेगी और यही कारण है कि अमित शाह की सिर्फ मौजूदगी भर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करने वाली है। और यहाँ पर हमने देखा कि जब अमित शाह का रोड शो हुआ तो अलग अलग समाज, चाहे वो नेपाली समाज हो, जैन समाज हो, तीर्थ दर्शन योजना के जो यात्री गए थे वो लौटकर अमित शाह के स्वागत के लिए पहुंचे। मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में अमित शाह के स्वागत के लिए पहुंची, यानी कि एक बड़ा संदेश देने का काम किया कि यदि प्रदेश और देश भर में जहां पर भी हिंसा के हालात हुए हैं उसमें सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, जिस तरीके से अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलाया गया, उसके समर्थन में कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं भी खड़ी नजर आई हैं। यानी कि शांति हर एक व्यक्ति चाहता है और इसी का नजारा दिखाने की कोशिश, सद्भाव दिखाने की कोशिश यहाँ पे अमित शाह के दौरा शो बिल्कुल। और हमने देखा भी कि पार्टी की तरफ से भी पूरे प्रयास किए गए थे कि उनका अमित शाह का ये दौरा जो है वो शाही दौरा नजर आए और इसके लिए जगह जगह पूरी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ हमारी प्रस्तुति में भी इतना ही। नमस्कार।